भोपाल की एक नाबालिग छात्रा, एआई से बनाई गई अश्लील तस्वीरें, ब्लैकमेलिंग, डर और फिर आत्महत्या। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस डिजिटल डर की कहानी है जो आज किसी के भी फोन तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई आपकी फोटो एआई से एडिट कर दे तो क्या सच में जिंदगी खत्म हो जाती है या फिर लड़ाई वहीं से शुरू होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा और मैं हूं वेदिका रिछारिया। आज हम बात करेंगे भोपाल के उस दर्दनाक मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी समझाएंगे कि एआई से होने वाला ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, कैसे पहचाने कि कोई फोटो असली है या फेक, और अगर कोई ब्लैकमेल करे तो क्या करना चाहिए। खबर भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहने वाली 17 साल की छात्रा की है जो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। परिवार के मुताबिक उसे दो युवक लंबे समय से परेशान कर रहे थे। आरोप है कि सोशल मीडिया से उसकी तस्वीरें लेकर एआई की मदद से अश्लील फोटो बनाई गईं और उन्हें वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। परिजनों का कहना है कि स्कूल के बाद उसका पीछा भी किया जाता था। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि छात्रा मानसिक दबाव में रहने लगी और फिर एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को कमरे से बाहर भेजा और फांसी लगाकर जान दे दी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। थाने के सामने प्रदर्शन हुआ। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एआई आज इतना एडवांस हो चुका है कि किसी की भी फोटो लेकर नकली तस्वीरें या वीडियो बनाया जा सकता है। इसे डीप फेक या एआई मॉर्फिंग कहा जाता है। और डरने वाली बात यह है कि अब ये काम सिर्फ हैकर्स नहीं, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट के जरिए कोई भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, एआई से बनाई गई फोटो आपकी असली पहचान नहीं होती। गलती उस इंसान की होती है जो ऐसा कंटेंट बनाता है, न कि उस व्यक्ति की जिसकी फोटो का गलत इस्तेमाल हुआ हो। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो सबसे पहले डरिए मत, क्योंकि ब्लैकमेल करने वाला इंसान चाहता ही यही है कि सामने वाला डर जाए, चुप हो जाए और टूट जाए। ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे पहले उस चैट, नंबर, फोटो या अकाउंट का स्क्रीनशॉट लें। फिर किसी भरोसेमंद इंसान, परिवार, दोस्त या टीचर को तुरंत बताएं और पुलिस साइबर सेल में शिकायत करें। भारत में साइबर क्राइम की शिकायत के लिए सरकारी पोर्टल भी मौजूद है, जहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। सबसे जरूरी बात, अगर कोई कहे फोटो वायरल कर देंगे तो ये मत सोचिए कि जिंदगी खत्म हो गई। आज इंटरनेट पर लाखों फेक तस्वीरें घूम रही हैं। लोग पहले जितनी जल्दी विश्वास करते थे अब उतना नहीं करते। एआई के दौर में लोग समझने लगे हैं कि फोटो और वीडियो भी नकली हो सकती है। लेकिन एक गलत फैसला, एक पल का डर और आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। आत्महत्या कभी समाधान नहीं होती, क्योंकि आपकी जिंदगी किसी एडिट फोटो से कहीं ज्यादा कीमती होती है। और ये बात सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि माता पिता को भी समझनी होगी। अगर आपका बच्चा अचानक चुप रहने लगे, फोन से डरने लगे, बार बार तनाव में दिखे, तो सिर्फ डांटना नहीं होता बल्कि उसकी बात सुनना भी जरूरी होता है। कई बार बच्चे डरते हैं कि परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, लेकिन सच ये है कि मुश्किल समय में परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। ये मामला सिर्फ भोपाल का नहीं है, ये एक चेतावनी है कि एआई जितना ताकतवर बन रहा है उतनी ही जरूरी डिजिटल समझ भी हो गई है। तकनीक अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे इस्तेमाल करने वाले लोग तय करते हैं कि वो हथियार बनेगी या मदद। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, लेकिन उम्मीद यही है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई और बच्चा डर की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे भी ना। आप क्या सोचते हैं एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।